वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 10 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार अवांछनीय पौधे का उदाहरण है। तो ये जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे सभी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ग्योकोरो, इसका देखो उपनाम दिया है गाजर घास या फिर मोथा, तो इसमें सब हो जाएगा। और इसमें उसके बाद क्वेश्चन 52 है, नीला लिटमस पेपर झाड़ीय माध्यम में किस रंग में बदल जाता है। तो लाल रंगीन या नीला में या कोई परिवर्तन नहीं या फिर बेरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया था। तो इसमें सब हो जाएगा, सोना भी होगा, चांदी भी हो जाएगा, प्लेटिनम भी होगा। और तो इसमें इनमें से सीधे को सोना भी होता है, चांदी जानते ही इसमें भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन है देखो 4 क्वेश्चन है, किसी पिंड का घनत्व तो परिभाषित होता है उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात से। उसके द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल से, या उसके द्रव्यमान और ताप के अनुपात से, उसके द्रव्यमान और ताप के गुणनफल से। तो इसका आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात से। उसके बाद क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के उदाहरण है। तो कवक के उदाहरण जो देखोगे ना, यहाँ पे टेड स्टूल या फिर फूकिनिया या ईस्ट, या ये क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 56, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वो किसके कारण होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या प्लाज्मोडियम या फिर ट्रेपोनामा पैलिडियम या विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है। तो पेशीय प्रणाली पर या फिर पाचन तंत्र पर या तंत्रिका तंत्र पर या फिर संचार तंत्र पर। तो यहाँ पे हो जाएगा तंत्रिका तंत्र पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 58 है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचा लेता है, उसे क्या कहते हैं। तो परजीविता या मांसाहारी या मृतजीवी या फिर हेलोजोइक। तो इसका आंसर हो जाएगा होलोजोइक हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। तो इसमें कौन सा लक्षण जो है प्रभावी है। तो यहाँ पर फूलों का झुर्रीदार आकार, फूलों का शिखर का स्थिति, या बीज पत्रों का हरा रंग, या फिर फूलों की अक्षीय स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों का अक्षीय स्थिति। तो इसमें जो है ना न्यूमेरिकल है, तो इसको 20 जो ये है -10 जब उसका इनिशियल जो टाइम होता है वो 0 दिया है, तो उसको जब 0 से -10 को घटाओगे तो -10 हो जाएगा, और 10 से मतलब 20 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है 61 है, जब एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। तो कितना का करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर है, पर यहाँ पे होना चाहिए, बाई में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे सही से दिया हुआ नहीं है, तो इसमें यहाँ पे बाई में होना चाहिए, फिर स्क्वायर में ये होना चाहिए, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, सघन वस्तु किसी विधि से कम सघन द्रव पर तैरती है, वस्तु का आकार बदलकर, वस्तु पर कार्य बलों को बदलकर, या फिर वस्तु पर लगने वाले बल को बदलकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु के आकार बदलकर। उसके बाद क्वेश्चन है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वह क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या समान रहेगा, या आकलन संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटेगा। उसके बाद गंगा निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे हो जाएगा उत्तराखंड से निकलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसों की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 20.95 होता है। तो और अप्रोक्स में किसको माना जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 21%, 18%, 20%। तो यहाँ पे तो 21% हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन
इनमें से कौन सी वन विरोधी संरक्षण की गतिविधि है? तो जंगली जानवरों को संरक्षण, आग में संरक्षण, वन कटाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? तो क्योंकि वह धुआं छोड़ने के साथ जलता है, क्योंकि ये धुआं छोड़े बिना जलती है। तो छोड़े बिना जलती है तो वही हो जाएगा, जो धुआं कम छोड़ता है ना वो अच्छा होता है। उसके बाद क्वेश्चन है तार का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है। तो तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, या तार के पदार्थ पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तार के पदार्थ पर। उसके शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो तांबा पर, कार्बन पर, जस्ता पर, या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या समतल उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।